तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पे हमने अपने एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारा सेमेस्टर 6 का टॉप पेपर है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। और आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है, संख्या पद्धति की परिभाषा क्या है। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको एक उदाहरण से। किसी भी संख्या को लिखने, पढ़ने या गणना करने से मतलब है उन संख्याओं का योग करना, गुणा करना, भाग करना आदि गणितीय संक्रिया जो संख्याओं के बीच में होती है, करने का व्यवस्थित तरीका। यानी किसी भी संख्या को लिखने, पढ़ने या गणना करने का जो व्यवस्थित तरीका होता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे कोई संख्या लिखनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक दशमलव संख्या लेता हूँ, दशमलव संख्या, और मान लीजिए मैंने ली 15। 15 को कैसे लिखते हैं, 1 और 5। तो यहाँ 15 को लिखने के लिए आपने 2 अंकों का उपयोग किया और वो 2 अंक थे 1 और 5। मेरा सवाल यह है बच्चों कि 15 को हम किसी और तरीके से क्यों नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए 15 को हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 1 1 1, या 15 को हम लिख सकते थे किसी अल्फ़ाबेट या अक्षर की सहायता से, जैसे मान लीजिए कैपिटल F, या 15 को हम लिख सकते थे किन्हीं दूसरे अंकों की सहायता से, 1 और 7 भी लिख सकते थे। लेकिन 15 को 15 ही क्यों लिखा, क्योंकि 15 को लिखने के लिए हमने जो पद्धति इस्तेमाल करेंगे उस पद्धति के अनुसार 15 को लिखने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पर 15 को लिखने के लिए दशमलव संख्या पद्धति का इस्तेमाल किया था, इसलिए 15 को लिखा गया 1 और 5 की सहायता से। अगर आप 15 को लिखने के लिए द्विआधारी संख्या पद्धति, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है, द्विआधारी संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो आप 15 को लिखेंगे 1 1 1 1 से। अगर आप 15 को लिखने के लिए षोडश आधारी संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, षोडश आधारी संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो आप 15 को लिखेंगे कैपिटल F से। और अगर आप 15 को लिखने के लिए अष्टाधारी संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो आप 15 को लिखेंगे 1 और 7 की सहायता से। और अगर आप दशमलव संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो आप 15 को लिखेंगे 1 और 5 की सहायता से। तो बच्चों ये 4 जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति कई प्रकार की होती है, लेकिन इस सिलेबस में मुख्यतः 4 संख्या पद्धति आपको पढ़नी है। पहली है दशमलव संख्या पद्धति, दूसरी है द्विआधारी संख्या पद्धति, तीसरी है षोडश आधारी संख्या पद्धति और चौथी है अष्टाधारी संख्या पद्धति। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या पद्धति क्या है और कौन सी 4 मुख्य संख्या पद्धति हमको इस सिलेबस में पढ़नी है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संख्या पद्धति का आधार और स्थानीय मान, ये क्या होते हैं। तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए पॉज करके, ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ तैयार हो जाए। ये संख्या पद्धति की परिभाषा है जो कि यहाँ लिखी गई है, और जो 4 मुख्य संख्या पद्धति है उनके नाम आप नोट कर लीजिए। पहली है दशमलव संख्या पद्धति, दूसरी है द्विआधारी संख्या पद्धति, तीसरी है षोडश आधारी संख्या पद्धति और चौथी है अष्टाधारी संख्या पद्धति। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम बात करेंगे संख्या पद्धति का आधार क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।